everyone and welcome to English Grammar Cafe. You know what is a sentence, and today we'll get clarity on kinds of sentences, and at the same time we'll come to know how are they asked in exams. ये एग्जाम्स में पूछे कैसे जाते हैं. But before that, please subscribe the channel if you haven't and hit the bell icon to get notification of each new lesson. A sentence can be divided into 4 types based on their meaning. Number 1, assertive, or we can say declarative sentence. Number 2, interrogative sentence. Number 3, imperative sentence. And number 4, exclamatory sentence. Now let's learn all these sentences one by one. First of all, let's see the first one, assertive sentence, or we can say declarative sentence. Assertive sentence states a fact or an opinion. They can be both positive and negative. भाई assertive sentence कोई fact बताता है या फिर कोई opinion बताता है, और ये positive भी हो सकते हैं और negative भी हो सकते हैं. Means ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह के होते हैं. These sentences end with a full stop. ऐसे sentence एक full stop पर end होते हैं. For example, किरण इज़ नॉट कमिंग टुडे. हम यहाँ देखेंगे कि ये सेंटेंस नकारात्मक है. किरण आज नहीं आ रही है. किरण इज़ नॉट कमिंग टुडे एंड द सेंटेंस इज एंडिंग विद अ फुल स्टॉप एंड दिस इज असर्टिव सेंटेंस. लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन. यह सेंटेंस एक सकारात्मक सेंटेंस है. वह एक ईमानदार व्यक्ति है. आई डिड नॉट गो टू बीच येस्टरडे. मैं कल बीच पर नहीं गई थी. ये वाक्य एक नकारात्मक वाक्य है. आई डिड नॉट गो, मैं कल नहीं गई थी. सो असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस ये एक फैक्ट होते हैं या कोई ओपिनियन हो सकते हैं, और ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह के होते हैं. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चंस. ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं. दीज सेंटेंसेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. ये सेंटेंसेज, ये वाक्य एक क्वेश्चन मार्क के साथ ख़त्म होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कैन यू हेल्प मी विद दिस. क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो इसमें. सी, दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. डू यू स्टडी इन दिस स्कूल. क्या आप इस स्कूल में पढ़ते हो. अगेन ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, एक क्वेश्चन है, एंड दैट्स वाई इट इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. वॉट आर यू डूइंग. तुम क्या कर रहे हो. दिस इज ऑल्सो एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन है. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय एडिंग क्वेश्चन टैग्स एट द एंड ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस. जब एक सिंपल सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में हम क्वेश्चन टैग लगा देते हैं, तब भी वो वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है. अब क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं. क्वेश्चन टैग्स आर शॉर्ट क्वेश्चंस हैविंग ओनली अ हेल्पिंग वर्ब एंड अ प्रोनाउन. क्वेश्चन टैग्स वो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो एक असर्टिव सेंटेंस के बाद ऐड किए जाते हैं, और उनमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है और प्रोनाउन. और यदि आपका असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और यदि असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है. For example, the peacock is a beautiful bird, isn't it? Peacock एक बहुत सुंदर पक्षी है ना. So this is a question tag, isn't it? And that's why this sentence has changed into interrogative sentence. Let's see one more sentence. Ragini completes her work on time, doesn't she? He is not an honest man, is he? We are not running late, are we? आपने देखा कि इन सब सेंटेंसेस के एंड में क्वेश्चन टैग ऐड है, एंड दैट्स व्हाई दे आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. एंड इफ यू वांट टू लर्न क्वेश्चन टैग्स इन डिटेल, आई हैव अ सेपरेट वीडियो ऑन क्वेश्चन टैग्स, एंड आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन चेक इट आउट. नाउ लेट्स सी द थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस, imperative sentence. An imperative sentence gives a command, an instruction, a piece of advice, or make a request.
मीन्स एक इम्पेरेटिव सेंटेंस या तो आपको ऑर्डर दे सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है, आपको सलाह दे सकता है या फिर एक रिक्वेस्ट कर सकता है. इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑल्सो एंड्स विथ फुल स्टॉप. नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. स्विच ऑन द फैन प्लीज. कृपया आप फैन ऑन कर दें. तो ये है एक रिक्वेस्ट. जब हम बोलते हैं प्लीज तो वो हो जाती है रिक्वेस्ट, एंड दैट्स वाई इट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस. डू एज यू आर टोल्ड. भाई वैसा ही करो जैसे तुमसे कहा गया है. इट्स अ कमांड. फ्राई द अनियन टिल दे आर गोल्डन ब्राउन. दिस इज एन इंस्ट्रक्शन. Your mother must be giving you the instruction that fry the onion till they are golden brown. अनियन को, प्याज को तब तक फ्राई करो जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं. टेक दिस मेडिसिन एंड ईट हेल्दी फूड. इट्स एन एडवाइस. आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि ये सारे सेंटेंसेस वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं. सो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट्स विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. Now let's see our next kind of sentence, exclamatory sentence. An exclamatory sentence expresses strong emotions or feelings of excitement, joy, surprise, anger or sadness. Exclamatory sentence को हम बोलते हैं विस्मय बोधक वाक्य. ये सेंटेंसेस, ये वाक्य आपके अंदर की भावनाओं को दिखाते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशन को दिखाते हैं, चाहे वो इमोशन एक्साइटमेंट का हो, उत्साह का हो, खुशी का हो, विस्मयता का हो, क्रोध का हो या दुखी होने का हो. फॉर एग्जाम्पल, हाउ एक्सपेंसिव दिस पेंटिंग इज. ये पेंटिंग कितनी एक्सपेंसिव है, कितनी महंगी है. तो ये है विस्मय बोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एंड दीज सेंटेंसेस एंड विद वन एक्सक्लेमेशन साइन. हाउ लाउडली ही शाउट्स. वो कितना तेज चिल्लाता है. वॉट अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ ज्वेलरी. कितनी सुंदर ज्वेलरी है. वॉट अ डिलीशियस मील. कितना टेस्टी खाना है. सो ऑल दीज सेंटेंसेस आर शोइंग strong emotion, strong feelings, and that's why all these sentences are exclamatory sentences. So now you know the different kinds of sentences. Now let's see कि एग्ज़ाम में कैसे पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आता है. सो एग्ज़ाम में कई तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं. नंबर 1, आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंसेस. सो हियर आई हैव अ स्मॉल एक्सरसाइज फॉर यू. जस्ट ट्राई टू डू इट एंड देन मैच योर आंसर्स विद माय आंसर्स. सो हियर इज द एक्सरसाइज. अब दूसरा तरीका जो इन सेंटेंसेस को लेकर पूछा जाता है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. Change this sentence into assertive sentence, change this sentence into exclamatory sentence और change this sentence into imperative sentence. और ये हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में how to do transformation of sentences. So stay tuned for the next video to learn how to transform sentences. Till then, watch this video 2-3 times ताकि आपको क्लियर हो जाएं ये सारे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. और जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस करेंगे तो आप उनको ईजीली कर पाएँ. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ द टॉपिक इज़ क्लियर टू यू, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट. नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.